नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृति शर्मा और आप देख रहे हैं सुबह का खास मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। दर्शकों, नमस्ते हिमाचल में हम आपको मिलवाते हैं उम्दा कलाकारों से और करते हैं उनसे ढेर सारी बातें। आज के कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। उनकी आवाज़ सुनते ही लोगों के पैर खुद ब खुद थिरकने लग जाते हैं। आइए मिलते हैं राजेश मलिक जी से और जानते हैं उनके संगीत के सफ़र के बारे में। उनसे जानेंगे सिरमौर के पारंपरिक लोकगीतों के बारे में और सुनेंगे उनकी आवाज़ में बहुत सारे गाने। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे आज हम आपसे वैसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सुबह की जब हम शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की भी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप एक भजन से शुरुआत करें। और जैसे कल महाशिवरात्रि का पर्व भी था, तो भजन से अगर शुरुआत हो तो क्या बात होगी? चलिए कोशिश करते हैं जी। एक खूबसूरत सा भजन है, प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना कर रहा हूँ जी। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जी जी, बहुत खूब सर, आपने इतना सुंदर भजन सुनाया। सुबह मतलब बन गई हमारी। जी बिल्कुल बन गई है। तो सर, सबसे पहले अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, क्योंकि हम आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, और शुरुआत हम बचपन से करना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, बेसिकली आपकी पूरी स्टोरी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, बचपन हम जमींदार परिवार के लोग हैं जी, तो खेती बाड़ी का काम होता था बचपने में, पर सिंगिंग का मुझे बड़ा शौक था तभी। जी। एक्चुअली जो मेरे पापा थे वो मेरे गायन के शौक के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल मना करते थे, भाई आप गाएंगे नहीं। जी। वैसे चॉइसफुल जो मेरा रहा है बचपन से, मेरा था मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। अच्छा। मेरा कुछ और ही दिशा थी कि मुझे उधर को देश सेवा के लिए। जी जी। परंतु वक्त ने पता नहीं शायद मेरे को इसीलिए चुना होगा कि आप इधर को आएंगे। जी बिल्कुल। तो बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो गुनगुनाने का बड़ा शौक था, गुनगुनाया करता था। जी। तो कई बार तो लोग पापा का नाम लेते थे, भाई उनका रफी जा रहा है, ऐसा भी हमने सुना है। जी। तो चलो आज उनके भी मुंह बंद हो गए। मुझे नहीं तब पता होता था कि मुझे किस फील्ड में क्या करना है मुझे। जी बिल्कुल। बस चॉइसफुल जो मेरा था आर्मी। जी। तो धीरे धीरे वक्त बदलता रहा, तो कई बार जब बसों में मैं सफ़र करता था तो लोगों को पता था भैया गाते हैं, तो मेरे से पूछते थे, कहते भैया गाना सुनाओ, और मैं गा लेता था। हाँ जी। मतलब विदाउट एनी फियर में इतना गा लेता था। मैंने कहा चलो। जी। एक बार ऐसा हुआ, बस में एक महाशय का नाम था अमर सिंह गालिब। जी। वो बड़े शेरो शायरी के बड़े उस्ताद थे। जी। वो बस परिचालक थे। तो उन्होंने मुझे सुना, देखो हमने सुना है हीरे की पहचान जौहरी को होती है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने बोला कि बड़ा काफ़ी ऐसा बोलते थे, बेटा क्या करते हो आप? मैंने कहा सर मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ। वो जी। कहते यार आप ऑडिशन क्यों नहीं कर देते हो रेडियो स्टेशन के लिए? जी। मैंने बोला यार मुझे वहाँ कोई जानता ही नहीं है, मेरे को क्या पता क्या है रेडियो स्टेशन। जी। वो बेचारे खुद ब खुद यहाँ रेडियो स्टेशन आए, फिर यहाँ से कोई फॉर्म लेके वो मेरे घर पहुँच गए। जी। कहते इसको भर दीजिए। मैंने उसको भर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आकाशवाणी शिमला से वो आ गया, क्या बोलते हैं, कॉल लेटर कि आप साक्षात्कार के लिए आइए। जी। तो मैं मतलब ये 1997 की बात है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने ऑडिशन पास किया
फिर 98 में मेरी शायद यहाँ रिकॉर्डिंग भी हुई है जी। रेडियो स्टेशन पे। जी। तो वो मेरे को कहते बेटा ऐसा जूता हो आप जो जिसको पॉलिश किया जाता है ना, तो जो चमक सकता है, आपके पास आवाज है जी। पर कोई तराशने वाला नहीं है। जी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी वो आज मेरे दिल में है, क्योंकि वो मेरे लिए एक लाइफ में एक इतने बड़े महान इंसान रहे हैं कि जिन्होंने मुझे इस रास्ते की तरफ जी। लाया। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हीरे को तराशने के लिए जौहरी की ज़रूरत होती है। वैसे ही आपकी लाइफ में भी आपको कोई ऐसे मिले जिन्होंने आपको तराशा और आज आप इस मुकाम पे हैं। कहाँ परिवार के लोग नहीं सोचते थे और कहाँ उनको पता था। अब कोई ना कोई माध्यम जी मिलता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में आपके फादर बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे आपकी सिंगिंग के। बहुत ज़्यादा। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि जब आप इस मुकाम पे पहुंच गए, अब अगर हम देखते हैं तो किस तरह से वो आपकी सक्सेस को लेते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या अब वो आपके ऊपर आज की डेट में जो मेरे पापा हैं, अब इस दुनिया में ना माँ है ना पापा है। काश अगर वो आज होते तो बहुत खुश होते। जी। और आज शायद उनको जो वो मेरे साथ जो करते थे, शायद उनको जरूर पछतावा होता कि यार जी ये भी एक फील्ड है जी। तो आपको सर ऐसा कब लगा, जैसे आपने बताया कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी थी, तो आपको कब ऐसा लगा कि आपको संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहिए था? एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरी मम्मी गुनगुनाया करते थे। अच्छा। मैंने बहुत मतलब मैं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ, बहुत ज्यादा वॉलीबॉल बहुत खेला हुआ है। मतलब शौक ही मेरा ये रहा कि मुझे आर्मी में जाना है। मतलब अब भी फिजिकली, मतलब अब भी मैं ये सोचता हूँ कि अपने आप को वेल मेंटेन रखना चाहिए। बिल्कुल, आप फिजिकली बहुत फिट हैं। बट फिर भी चलो मम्मी गुनगुनाते थे तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ प्रयास करता था। जी। तो लोग बोलते थे आप गाते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा गाते हो। तो गाते तो है, पर अब इसका कोई पता ही नहीं कि गाना क्यों है। जी। फिर जब मैं उन महाशय से मिला था जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और वहीं से आपकी शुरुआत हुई है। जी। तो आपने क्या उसके बाद जब आपको पता चला आपको एक जौहरी मिल गए आपके कला को तराशने के लिए, तब आप उसके बाद क्या आपने किसी तरह का प्रशिक्षण लिया है संगीत के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो गुरु सिर्फ रेडियो रहा है। अच्छा। एक्चुअली होता यह था कि मैं बाहर सोते थे ना बरामदे में। जी। सब लोग अंदर सोते थे, मैं बाहर सोता था। अच्छा। तब रेयर, मतलब रेडियो बड़ा रेयर किसी आदमी के पास होता था। जी। तो जहाँ से मेरे को उसकी धुन सुनाई देती थी, मैं रात को बिस्तर छोड़ के वहां बैठ जाता था। फिर मैंने वो सुनना, भाई क्या है इसमें, मतलब मन को बड़ा अजीब सी होती थी कि वाह क्या बात। जी। संतुष्टि होती थी कि यार ये है मजा। जी। तो आप सर गाने लिखते भी हैं खुद से? जी हाँ, कोशिश करता हूँ, लिखता भी हूँ। जी। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज में गाने लिखते हैं, कौन कौन से आपने अभी तक लिखे हैं, आप थोड़ा बता देखो अपना जो हमारा कल्चर है पहाड़ी, उसके लिए मैंने एक गाना लिखा था, बड़ा हिट हुआ गीत है जी। गाना था कुल्लू मनाली लगा मेला तू इंदिरा आंधी के ना। अच्छा। ये मेरा लिखा हुआ गीत है। हाँ जी। तो एक्चुअली ऐसा था कि कुल्लू फेयर चला हुआ था जी। और मैं कहाँ उस दिन उधर क्या बोलते हैं स्टेशन उधर छैला पड़ता है आपके ठियोग क्षेत्र में। जी। जी। मैं गाड़ी के अंदर बैठा, बिल्कुल इस समय का वक्त था सुबह का। जी। तो जाना मुझे कुल्लू ही था। जी। ऐसी एक फीलिंग सी चली हुई है कि यार कुल्लू मनाली लगा मेला, वहाँ मेला तो लगा है, तो इंदिरा वो चला गया। वो मैंने कहा चलो किसी, अब मतलब एक होता है एक थीम लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। कि आप शुरू कैसे कर रहे हैं मतलब। जी। तो मैंने कहा चलो ऐसा भी हो सकता है कोई अपनी फ्रेंड को लेके वहाँ जाना चाहता है पर वो मना कर रही है। जी। तो मैंने वो लिख दिया कुल्लू मनाली लगा मेला तो इंदिरा आंधी के ना। जी। तो सफर में आपके गाने को इंस्पिरेशन मिली आपको और आपने वो गाना लिख दिया और वो बहुत ज्यादा हिट हुआ है। जी हाँ बिल्कुल। जी। तो सर हम चाहेंगे जैसे आपने इस गाने की बात कर ही दी है तो आप कुछ बोल हमारे दर्शकों को सुना दें। इस गाने के। बिल्कुल सुनाता हूँ। कुल्लू मनाली लगा मेला, हो कुल्लू मनाली लगा मेला तू इंदिरा आंधी के ना मेले दरवाहा अकेला, हाय रे मेले दरवाहा अकेला ओ इंदिरा तेरे बिना हो रे कुल्लू मनाली पेड़ोरी छैया, कुल्लू मनाली पेड़ोरी छैया इंदिरा नाचोली ता थैया ताखे हाँ ढोल बजाऊं, ताखे हाँ ढोल बजाऊं वो इंदिरा आंधी के ना कुल्लू मनाली लगा मेला हो इंदिरा आंधी के ना। जी हाँ। तो सर ये मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये गाना किस समय लिखा था, कौन से सन में आपने ये गाना लिखा था? मेरे को लग रहा है सन मेरे ख्याल में 2002 के आसपास की बात है। जी। इतने समय पहले की, 18-20 साल पहले की ये बात है। और अगर हम आज भी इस गाने को सुनते हैं ऐसा लगता है कि बस कल का ही नया गाना लॉन्च हुआ है। बहुत सारे गीत मैंने लिखे, गाना बड़ा हिट हुआ था अभी। जी। मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा बोल बिल्कुल सुनाता हूँ।
बोलो कोई देरा नोरिया बे कोई देरी रे लोची, कोई देरा नोरिया, कोई देरा नोरिया बे कोई देरी रे लोची, कोई देरा नोरिया। बोलो कांगड़े रा नोरिया नूरपुरा रे लोची, कांगड़े रा नोरिया, कांगड़े रा नोरिया बे नूरपुरा रे लोची, कांगड़े रा नोरिया। बड़ा हिट हुआ था ये गाना जी। बहुत खूब सर, आपकी आवाज़ सुनते ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं Thank और you. हमें यकीन है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपके जी, गाने को पक्का बहुत जरूर। एंजॉय कर सभी रहे दर्शकों होंगे। को बड़ा बड़ा शत शत कोटि नमन। जी फिर एक गाना और मैंने एक लिखा था, जी। ओ साथी तेरी चिट्ठी पत्री आई ना। जी सर, अब आप वो गाने की आपने बात कर ही दी है तो जी उसके हाँ। भी आप 2 बोल सुना दीजिए। तो मतलब एक एक्चुअली पता क्या है, एक मतलब जो मैंने एक थीम लिया था, जी देखो एक सोच की बात है, जी गाना बिल्कुल। किसी न किसी सोच से चलता है। जी जी तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कई बार ऐसा होता है कि बचपने में कोई आदमी एक दूसरे से बड़ा डीप हो गया, बड़ा प्यार करते हैं, वो जी। चाहे लड़का लड़की ले लो चाहे आप, जी और बिल्कुल। भोलेपन में उनसे ऐसा हो जाता है कि भाई कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जी तो वक्त ने करवट बदली कि कोई अलग रास्ते में गया, कोई अलग रास्ते पे गया। जी तो एक वहां से मैंने एक वो उठाया था कि अब जब वो उसके बारे में सोचता है जी कि यार वो शख्स अब मुझे नहीं मिलता है, उसको याद करता है। तो क्या लिखता है, बोलो बुरो लगो तेरो बे पानी पीऊना, बुरो लगो तेरो बे पानी पीऊना, रोटी किछे भी खाई ना, ओ साथे ओ साथे ओ साथे तेरे चिट्ठे पतरे आए ना, जी ओ साथे ओ साथे ओ साथे तेरे चिट्ठे पतरे आए ना। फिर उसको और याद आता है, जी बोलो बेशना से तेरा मेरी गोदी दा, ए रोजो पे थे न डोरे बोदी दा, बोलो तेरे ची प्यारो रामू आसरा, बोलो रोई रोई भी जो मेरा साथरा, बोलो इतना रोहा तेरी यादों दा, इतना रोहा तेरी यादों दा, आखिरो पानी शुकाए ना, ओ साथे ओ साथे ओ साथे तेरे चिट्ठे पतरे आए ना। मतलब इस तरह का। सर, जैसे हम कहते भी हैं कि जब भी कोई आर्टिस्ट या फिर कोई पोएट है, कोई गायक है, कुछ लिखता है बोल, तो उसका कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस जी हाँ, रहता है। बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि क्या इसके पीछे आपका भी कोई अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आप लिखते हैं, इतने अच्छे आपने बोल लिखे हैं। और जैसे हम देखते हैं, आपने खतों की बात की कि आपका कोई खत नहीं आया है, जी, बिल्कुल। तो उस समय पे फ़ोन नहीं होते थे, जी, खत बिल्कुल, से ही बिल्कुल। लोग बिल्कुल, अपनी बिल्कुल, फीलिंग्स जी का हाँ, इजहार बिल्कुल, किया बिल्कुल, ऐसी करते थे। बातें होती थी, तब का जी। एक ऐसा कल्चर था वैसा। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कोशिश करता हूँ, वैसे मैं कोई राइटर नहीं हूँ, जी। थोड़ा बहुत लिखने की सोचता हूँ कि कुछ लिखा जाए, लोगों को अच्छा लगे, उसके लिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जी सर, आप जो भी लिखते हैं बहुत बढ़िया लिखते हैं। एक्चुअली मैंने गीत तो वैसे ही मैंने अभी उसको मतलब कंपोज नहीं किया है, जी मैंने जंगली जानवरों पे भी एक गीत लिखा था। अच्छा। देखो हर कवि लिखता होगा उसको दुनिया में जो भी, पर ये भी हमारे जीवन के अभिन्न वो है, जी है ना? बिल्कुल। जीव जंतु भी। जी तो मैंने थोड़ा बहुत वैसे ही लिखा था कि जो जंगली जीव है जी तो भी अपना, उनका भी एक होता है कि यार हमारा भी एक परिवार है, जी उनका भी बिल्कुल। पर आज के लोग क्या करते हैं, जो शिकारी होते हैं कई बार उनको, है ना, मार देते तो कुछ हैं। लिखा था मैंने तब। एक्चुअली राजा साहब ने मेरे को इसके उस पे अवार्ड भी दिया है, जी और प्रेस में एक न्यूज लगी थी कि गीत के माध्यम से जंगली जीवों के मरने पे रोक लगाएंगे राजेश मलिक। जी तो जी। मैंने अभी गाया तो है नहीं गाना, वैसे मैंने वैसे ही उनको दिखाया था। तो अच्छा। राजा साहब बड़े खुश हुए, कहते यार बहुत अच्छा लिखा है, कहते आपने। जी, तो सर जैसे हम अभी परंपराओं की बात करते जी हैं, हाँ। सिरमौर के हम पारंपरिक गीतों की बात करते हैं, जी। तो उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पारंपरिक लोकगीत जो है वो क्या है आपकी नज़र में? देखिए एक्चुअली जो हमारा जो पारंपरिक जो हमारी जो संस्कृति है, जी वो हमारे वहाँ पे जैसे हमारा सिरमौर में पारंपरिक जैसे हारूल्स वगैरह होती है, जी और नाटियों में भी हमारे पारंपरिक गीत होते हैं। जी तो पारंपरिकता का मतलब है जो उन पुरखों की जो संपत्ति है, जी जिन्होंने हमें ये विरासत में, हमें तो विरासत में मिली जी बिल्कुल। है ना, और उन लोगों ने इस चीज को बड़ा संचित किया है, जी तो वो पारंपरिक चीज है। जी और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो पारंपरिक जो गीत हैं, वो आज की जो युवा पीढ़ी है जी। उनको ये नहीं लगता पता कि ये गा क्या रहे। जी बिल्कुल, उसमें ठेठ जो पहाड़ी के शब्द होते हैं वो वो समझना समझ थोड़ा सा में बड़ा मुश्किल मुश्किल है, होता वो है। समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता होगा। जी
तो ऐसा कुछ है। जी, तो अगर हम स्पेसिफिकली जैसे सिरमौर के पारंपरिक लोकगीतों जी। की बात करें तो जी। उसकी सबसे ज़्यादा खासियत क्या है, क्या खास बात है उनमें? उसमें अलग अलग रस के गीत हैं। जी जैसे एक वीर रस का गीत है। जी एक्चुअली हमारे सिरमौर में एक बार की बात हुई कि जब मुगल शासनों का जब शासन हुआ था यहाँ, जी सम्राटों का, जी तो हमारे सिरमौर में एक बार वो एक जगह पड़ती है नाहन, वो जी वहाँ जब वो आए तो जो मुगल सम्राट थे, जी तो राजा जो नाहन होता था वो एक्चुअली बड़ा असमंजस में हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब उसको हटाऊं तो कैसे। जी तो उस समय गोला बारूद कुछ नहीं होता था, हम्म तो उन्होंने क्या किया कि एक तलवार और ढाल वहाँ ग्राउंड में लगा दिया नीचे, कि अच्छा भाई जो इस तरह इसको निकालेगा और पीठ के पीछे म्यान उसमें डालेगा तलवार, अच्छा वो शख्स उस आदमी का मुकाबला कर सकता है। हम्म पर ऐसा उनके दरबार में कोई था ही नहीं। जी तो बातचीत तो लगती है, अब मान लो अब मैं सिंगर हूँ तो पता लग ही जाता है कि वो वहाँ से हैं वैसे। जी तो एक हमारे सिरमौर से एक नेगी नोतीराम जी रहे हैं, हम्म तो उन्होंने उस शख्स का मुकाबला किया अकेले दम पे और उसको वहाँ से हटा लिया था। जी, तो सर जैसे अभी आपने इतनी अच्छी हमें स्टोरी बताई कि जी किस हाँ। तरह से वो राजा ने तलवार रखी जी थी, हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम जैसे आपने ये भी बताया कि सिरमौर के जो अलग अलग रसों के गाने होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया जाता था, या फिर अभी भी जो हम गाने सुनते हैं तो उसमें किस तरह का उल्लेख किया जाता है? थोड़ा सा आप हमें स्टोरी बताएं या एग्जाम्पल दे के आप हमें बता दीजिए। एक्चुअली ऐसा है ना, जो आज के और उन गीतों में बड़ा फर्क है। जी जी जो बिल्कुल। वो गीत हैं वो आप बार बार सुनो तो कितना अच्छा लगता है, जी मतलब मन करता है कि इससे और कुछ फाइंड आउट करें। जी जी आज के गीत आप एक बार सुनो दोबारा सुनने का वो मन नहीं करता है। जी, आजकल के जो गीत है वो ज़्यादातर शादियों में लगते हैं, और जो पहले के पारंपरिक गीत हैं आजकल हम जैसे अपने बुजुर्गों को भी जी देखते हाँ, हैं, जो बिल्कुल। भी मेले होते हैं और गांव के फंक्शन होते जी हैं हाँ, उसमें बिल्कुल। वही गाते हैं वो जी गाने। हाँ, बिल्कुल। जी, तो सर जैसे सिरमौर के गानों की बात हुई है तो हम चाहेंगे कि आप एक सिरमौर का कोई पारंपरिक गीत हमें और हमारे दर्शकों को सुना दें। जी मैं कोशिश करूंगा। मैं ये इन्हीं पर जो गीत मैं अभी बता रहा था, वो जी, जी। नेगी नोतीराम जी के ऊपर ही गाता हूँ, जी मतलब 2-4 लाइनें सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। बोलो बारे रे दोआरे होंदे लेखे होंदे मोर, जी बोलो आई रे बायरे बेशिरोए चक्रो रे कोरो, बोलो राजे श्री साहिबे छाड़ा हे मुजरा लाए, बोलो नागे तोरो आरो राय मोई दानो दे पाए, हेरे नागे तोरो आरो रोय मोई दानो दे रे पाए, बोलो तिया बे कुएं मोसो दे देला मैं आने भोराए, बोलो तिया बे कुएं मोसो दे देला मैं आने भोराए, बोलो ए जैसा के खेलो मारे नोतिया भाई, बोलो छाटे जोड़े चक्रो रे मोलो ते खेलाए, बोलो नेगी नो तेरा मोदेना नोइनी बुलाए। तब वो नहान चले गए थे, फिर इस तरह का है ना। तब वहाँ उनसे जब राजा जी से बातचीत हुई तो तब वहाँ से वो चले गए थे उसके। जी, तो सर आपने इतना अच्छा जो गाना अभी हमें सुनाया है, अगर आपने इसकी पीछे की स्टोरी हमें पहले नहीं बताई होती तो मुझे लगता है कि इस गाने के बोल जो है इतने ठेठ पहाड़ी में है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो मैं तो आपको ये बता रहा था कि जो ठेठ शब्द है वो आज के देख रहे होंगे लोग हमें दूरदर्शन पे, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये गाना है क्या। जी बिल्कुल, इसीलिए हम बहुत खुश नसीब है कि आप हमें इसके पीछे की बैक स्टोरी भी बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जैसे सिरमौर के गानों की हम बात कर रहे हैं, तो जो सिरमौर के जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो दूसरे जो रीजन हैं, जैसे बहुत हिमाचल में कितने रीजन हैं, हर तरह के अलग अलग गाने हैं, और हम देखते हैं कि हिमाचल में तो हर 15-20 किलोमीटर में शब्द भी बदल जाते हैं। तो दोनों दूसरे रीजन के गानों में क्या डिफरेंस लगता है सिरमौर के गानों से? मतलब हमारा जो देखो अपनी माँ से सभी प्यार करते हैं। मैं सिरमौर से हूँ तो हमने सुना है कि जो संस्कृति है राष्ट्र की जड़ों को सिंचती है। जी। तो अगर हम अपनी माँ से प्यार नहीं करेंगे, संस्कृति मेरी माँ है जी बिल्कुल, तो मैं दूसरे की माँ से क्या प्यार कर सकता हूँ। अब कंपैरिजन तो यहाँ आप समझ रहे होंगे। जी जी। तो डिफरेंसेस यही है कि हम मौलिक चीजें जो हमारे को विरासत में हमें मिली हैं, जी। मैं आज की डेट में ये बताना चाहूँगा कि जितने भी सिंगर्स हैं, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं ये हमेशा
संचित रहनी चाहिए, इसको संजोए रखने का हमारा फर्ज कर्तव्य हो जाता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। इसी से हमने बोलना सीखा है। जी आज मैं गजलें भी गा सकता हूँ, मैं कुछ भी गा सकता हूँ मतलब, जी पर जो मेन चीजें हैं अगर मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा तो दूसरी चीजों को मैं फिर जी नहीं अपने पकड़ जड़ों पाऊंगा। से जुड़े जी रहना हाँ, बहुत बिल्कुल। जरूरी है। ये जरूरी है। जी जी हाँ। तो सर जैसे आप लाइव शोज भी करते हैं, जी। आप गानों की रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जी, तो बिल्कुल। उसमें बेसिक डिफरेंस क्या आपको नजर आता है? एक्चुअली ऐसा है मेरा, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। हम तो कई बार जब हम रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो 15-15, 18-18 नाटियां हमने नॉन स्टॉप गानी। अच्छा। उस समय, आजकल तो मल्टी ट्रैक सिस्टम है, जी। आप एक लाइन को चाहे आप 10 बार गाओ। जी बिल्कुल। तो एक समय मतलब रिकॉर्डिंग चल रही थी तो होता था कैबिन अलग अलग हैं, आप सिंगर अलग रूम पे, दूसरा कहीं अलग रूम पे है, जी। कोरस कहीं है, म्यूजिक कहीं है। जी तो अगर बीच में किसी से भी कुछ गलत हो जाता था तो फिर रीटेक हो जाता repeat। था, भाई दोबारा रिपीट करवा। जी तो 16-16 नाटियां गाते गाते पसीने निकल जाते थे। हाँ, ऐसा भी हमने गाया है। जी। तब सिंपल टेप रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग होती थी जी और काफी लोगों ने बड़ा पसंद किया जी वो रिकॉर्डिंग भी। जी सर जैसे आपने बताया कि जो पहले का स्ट्रगल था वो थोड़ा अलग था, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल, एडवांस हो एडवांस है, गई है जी, बिल्कुल। और लोगों के पास ऐसी फैसिलिटी है कि अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो ना, उनको उसको- पूरा सॉन्ग रिपीट करने की जी, ज़रूरत नहीं नहीं, है। अब नहीं है। जी तो सर क्या आपको कभी ऐसे स्टेज फेयर हुआ है, जैसे जब भी हम स्टेज पे जाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम पहला लाइव शो की अगर हम आपके बात जी, करें बिल्कुल। तो स्टेज फेयर, नर्वसनेस, कैसा वो एक्सपीरियंस था वो आप बताइए। एक्चुअली ऐसा होता है, डर तो होता ही जी है, इतने लोगों के बीच में आपने जाना है तो आपके मन में ऑटो अब भी मतलब अब भी होता है। जी हम आज भी प्रोग्राम करते हैं, जब भी हम मंच पे जाते हैं जी मतलब एक अंदर से एक वो जीना पड़ता है कि यार मेरे को कोई देख ही नहीं रहा, चलो शुरू हो जाते हैं जी तो गा लेते हैं। मतलब जी हमें सिर्फ फिर सॉन्ग दिखता है कि गाना ही है मुझे बस। जी क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है या फिर वो सिर्फ पहले गाने में ही था? नहीं, बस पहली बार जब, क्योंकि जब तो एक बार आदमी फ्रैंक हो जाता है ना तब कोई वैसे दिक्कत नहीं होती है। जी 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 तो सर जैसे आपने सिरमौर के गानों की बात की जी, थी, बिल्कुल। आप कंपोज भी खुद करते हैं आपने बताया मैं था। कई बार कंपोज करने के लिए बैठ जाता हूँ, कर ही लेता हूँ। जी तो आपके साथ और जैसे आपने बताया कई बार आप कंपोज करते हैं, जी तो और टाइम पे जब आपके इतने सारे गाने आए हैं तो वो कौन कंपोज करता है? आपकी टीम के बारे में थोड़ा हम जानना एक्चुअली चाहेंगे। ऐसा है, जो मैंने तो मैक्सिमम तो मैंने ट्रेडिशनल गीत गाए हैं जी जो जी हमें विरासत में मिले। जी बट कंपोज करने के लिए जैसे आज की डेट में गीत में लिखता हूं तो कंपोज करने के लिए कोशिश करता हूं। टीम में ऐसा मेरे साथ कोई नहीं होता है, जी होता है मतलब एक टीम वर्क होता है, जी परंतु मैं तो एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं, वहां तो जो ताड़ी होती है ना, मुजरे की ताड़ी, वो भी किसी को ठीक से बजानी नहीं आती है, अच्छा तो कंपोज कौन करेगा? बस एक मन की एक क्रिएशन होती है कि क्या करा जाए। जी अब जब वो अंदर चल रहा होता है तो मतलब उसको फिर जी जैसे जी हाँ। जैसे आप काम करते हैं, बस- आगे गाते हैं, लोगों बस- के साथ जुड़ते जी हाँ, हैं, बिल्कुल। वैसे ही वैसे सीखते ही, वैसे हैं। ही, हाँ जी। जी तो सर जैसे पहले के टाइम पे रिकॉर्डिंग काफ़ी नहीं होती थी, तो आपको उसके बारे में कैसे पता चला कि कहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, कौन इस चीज़ में आगे आपकी हेल्प कर सकता है एक्चुअली रिलीज करने के लिए ऐसा सॉन्ग हुआ को? कि हमारे घर पे भी होता था टेप रिकॉर्ड। अच्छा मतलब तब एक लोग बोलते थे भाई कोई ऐसा भी है माध्यम जो भाई आप बोलेंगे तो उसमें आप सुनाई देंगे। जी जी तो आया और एक दिन ऐसा भी, मैंने कहा चलो ठीक है। जी तो शाम को बैठे हुए थे कहीं गांव में, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लेते हैं गाने, इसमें बजा लेते हैं, नाटी नूटी लगा ली हमने, वो कैसे रिकॉर्ड कर दिया हो। जी तो एक मेरे ट्रांसपोर्ट में एक उस्ताद जी रहे, मेरे को ज्यादातर ट्रांसपोर्ट वालों ने काफी सपोर्ट किया है। अच्छा वो मेरे बड़े मित्र रहे बेचारे, वो चला गया मेरा वहाँ पे ऑडियो जी। शाम को कहीं बाजार में, जी वो बस में बज रही थी वो कैसे। हम्म। अब किसी पार्क ने वो उतार दी नीचे, वो बेचनी होगी उसने कैसे ले। हाँ जी बोले यार ये मेरे को दे दो, बोले यार बस एक रिकॉर्ड करना, बोले आपने ले जाना इसको। जी तो उसने वो मतलब आज भी मैं वहां जाता ना, वो शख्स खड़ा हो जाता है, कहता है भाई जी कभी मैं नीचे था, आपको बेच बेच के ऊपर बैठा हुआ। ऐसा कुछ जी। हुआ है। हाँ जी। तो सर क्या आपको आज भी याद है आपका जो फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस था? जी हाँ, बल्कि हमारे वहाँ पे एक मेला होता है हाँ जी हमारे हरिपुर धार में नजदीक। जी तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से दूरदर्शन सॉरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लोग आते थे, जी तो मेरा मतलब इतना मन करता था कि यार मुझे भी, मतलब जब वो बजाते थे तो इतना अच्छा लगता था कि मुझे गाना है। जी जी तो जैसे तैसे भी मैंने वो हामी भर दी, तो मैंने किसी को बोला कि यार मुझे गाना था, कहते हैं आप गाओ यार, आप अपने बच्चे हमारे आप जाओ। जी और इतने खुश हो गए लोग, कहते हैं यार आप तो बहुत सुरीला गाते हो, कहते हैं बड़ा आनंद आया उन्हें। जी तो सर इसी बात पे अगर आप हमें उस गाने के कुछ चंद बोल सुना के बता दें। एक सिंपल सा गीत था, जी बोलो छोटा बेबिए मन सिंगे दीता गरड़े काले डांडीरा, हाय रे छोटा बेबिए
मन सिंगे दी तवे गरड़े काले डांडीरा हाय रे छोटा बेबिए मारे चाले दाड़िए साथो दे सोए लगोना हाय रे पोता बेबिए मारे चाले दाड़िए साथो दे सोए लगोना हाय रे पोता बेबिए लांबे हाणी दाड़िए बीड़ छे झोटे ढोलोली हाय रे छई बेबिए लांबे हाणी मेरी बीड़ छे झोटे ढोलोली हाय रे छई बेबिए लगने बेदेने रे पोए चांगे मालोरी हाय रे तई बेबिए लगनी देने रे पोए चांगे मालोरी हाय रे तई बेबिए मुटु तो कोरेली धोयो लाए मुंडो दा धाठु बेबिए मुटु कोरेली धोयो लाए मुंडो दा हाय रे धाठु बेबिए खड़ी रखे बाबुआ मोटरो मेरे छपणो हाय रे फोटू बेबिए खड़ी रखे बाबुआ मोटरो मेरे छपणो। इस तरह का गीत। जी सर, बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने ये बताया कि बहुत सिंपल सा गाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूथ है, युवा है जिनको पहाड़ी शायद इतने अच्छे से नहीं आती होगी, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस गाने को एक्सप्लेन कर दें उन दर्शकों के लिए। एक्चुअली ऐसा है कि गाने का बोले छत्ता बेबी मान सिंगे दी तो गार्ड है जी। एक गार्ड होगा, कोई फॉरेस्ट गार्ड, तो उसने उसको छतरी दे दी, अपनी फ्रेंड होगी उसकी जो भी है ऐसा जी। तो एक गाना यहाँ से उठाए वालों छत मतलब एक लिया जाता है, एक ना कोई व्यूज लिया जाता है कि भाई मैं कहाँ से इसको शुरू कर रहा हूँ जी। मारे चाले दाड़ी ये साथ हो दे भाई, आप हमारे संग में चलो, सोए लगो ना पता किसी को खबर भी ना हो जी। तो बोलती है कि मुंट तो करे धोयो है ना जी, लाए मुंडो दे ढाठू है सिर पे खड़े रखे बाबुआ मोटरो मारे छापणो फोटो, भाई ये गाड़ी रुक जाओ फोटो निकाल देते तो जी। इस तरह के एक और एक मैंने एक शब्द और इसमें गाया था जी। लांबे हाड़ी मेरी ये बिड़ से, ये बड़ा ट्रेडिशनल शब्द है जी। लांबे हाड़ी दाड़ी ये बिड़ से झोटे ढोलोली छई लगने देने रुपये चंगे मालोरी ते जी। अब अगर ये शब्द के ऊपर आप गौर करेंगे तो ये बड़ा टिपिकल वर्ड है जी। आजकल का चाहे वो मेरे उसका लेवल का भी कोई आर्टिस्ट होगा ना मेरे हिसाब का, तो उनको भी इन शब्दों का वैसे पता नहीं होता है, इस तरह के शब्द है जी। और आजकल हम देखते हैं पहाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बोली में भी डिफरेंस आ गया है, और क्योंकि जैसे हिंदी अब ज़्यादा बोलने लगे हैं लोग, तो वो थोड़ा मिक्स हो गया है चीज़ें जी। हाँ बिल्कुल जी। आज की डेट में एक्चुअली किसी ने कहा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑडियंस जी। सुनने वालों में दो तरह के लोग होते हैं जी। एक होता है कुपात्र, एक होता है सुपात्र जी। तो आज की डेट में हम देखते हैं जो बड़े बड़े जो जिनको, जैसे सहगल जी की बात कर लीजिए आप, हमारे सिरमौर से हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि वो हमारे प्रदेश की, हिमाचल की मतलब तानसेन है जी। तो उन मतलब मैं हैरान हूँ कि उनको कहीं मंच पे मैंने देखा नहीं है जी। आज मंच उन लोगों को मिलते हैं जिनको ये नहीं पता कि गाना होता क्या है, गा भी गा और ना भी गा कोई पता नहीं, पॉलिटिकली पूछ से चले जाते लोग गा लेते हैं जी। और उनकी पूछ नहीं तो कौन संस्कृति के लिए कौन जिम्मेवार है तो सबका दायित्व सरकार के लिए भी, मतलब इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप बोलते हैं कि संस्कृति को बचाइए तो आप लोग भी थोड़ा देखे कि भाई संस्कृति को बचाने के लिए कौन आदमी प्रयास कर रहा है, सिर्फ वो सुनना ही सब कुछ नहीं है, गाना भी कई लोग गा रहे हैं, तो पर एक संस्कृति मेन चीज जी, संस्कृति को संजो के रखना बहुत बड़ी बात है, और ये आगे जनरेशंस तक चली आएगी और उनको भी पता चलेगा उनकी ट्रेडिशंस के बारे में जी। तो सर जैसे हम करियर की जब हम बात करते हैं तो पग पग पर हमारे काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आती है, कई बार आती है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो आपके जो करियर में है किस तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिली? जीवन जब तक इस दुनिया में आदमी है उसके लाइफ में संघर्ष तो है ही है जी। और बिना संघर्ष के आदमी मतलब तराशा भी नहीं जा सकता है जी। अगर घड़े को चोट नहीं लगेगी ना मिट्टी को, तो तभी बनेगा जो जी जब उसको मारेंगे तभी जी। तो संघर्ष ही जीवन का एक महत्वपूर्ण एक वो है कि संघर्ष करके ही आदमी जब किसी मुकाम तक पहुंचता है तो उसे खुशी होती है कि यार मेरी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल था और बावजूद उसके भी मैं आज यहाँ इस मंजिल पे खड़ा हूँ जी। तो संघर्ष ही आदमी को सिखाता है। अब अगर संघर्ष ही नहीं आदमी करेगा, उसको सही सब कुछ मिल गया तो उसने संघर्ष करना क्यों है जी। बिल्कुल तो ऐसा है। तो सर जैसे संघर्ष की बात कर रहे हैं आप,
गिरते भी हैं, उठते भी हैं, जी हाँ, फिर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा इस सारी चीज़ों मैं के आपको बीच एक में? बात बता दूं कि अगर संगीत मेरे जीवन में ना होता तो जी। शायद आज की डेट में मैं यहाँ ना होता, जिंदा ना होता, मतलब कहने का साफ, जी। मतलब इसके लिए मैं जिया हूँ। फिर जब मेरा लग गया कि चलो लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई है जी। और लोग मतलब अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहे हैं, तो मैंने सोचा यार तो अच्छा काम कर लेना चाहिए, फिर उसमें क्या। जी, तो बिल्कुल। फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, फिर आज यहाँ पहुंचे हुए। जी, तो जी। सर आपने जैसे पहले हमें बताया था कि आपके जो पिताजी हैं वो आपके अगेंस्ट थे, बिल्कुल। लेकिन आपकी माताजी हैं वो गाना गुनगुनाया जी हाँ, करती बिल्कुल। थी। तो आपने किस तरह से उनसे बात की और किस तरह से आगे इस करियर में बढ़े हैं? एक्चुअली मम्मा को कोई पता नहीं होता था कि इसमें भी कोई कैरियर होता है। जी। वो तो वैसे शौक के तौर पे घर पे गाया करते थे। जी। तो हम थोड़ा जब बाहर घूमने फिरने लगे तो फिर पता भी लगता था कि कई लोग बोलते थे जी आप ऑडियो निकालो, आप अच्छा गाते हो। जी। तो एक्चुअली एक दिन ऐसा भी वक्त आया, एक गुरुजी रहे हमारे ठियोग से, बल्कि ब्लाइंड थे बेचारे, लेक्चरर थे वहाँ स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जी। तो उन्होंने एक स्टूडियो वहाँ पे खोला था ममता मेलोडी के नाम से। जी। तो एक दिन मेरा वहाँ जाना हुआ तो गुरुजी ने मेरे को रिकॉर्ड ही कर दिया, कहते आप अच्छा गाते हो बेटा, आप कर लो रिकॉर्ड। तो एक जी। मेरा पहला ऑडियो निकला था लोक सुरभि। तो जब ऑडियो मतलब लोगों के बीच में गया तो काफी हिट हुआ, मतलब काफी लोग ने मतलब बड़ा सराहा उसको। जी। तो फिर मेरे मन में थी चलो यार अब यही काम आगे शुरू कर बढ़ा देते जाए हैं। इसी हाँ जी, फील्ड जी में। हाँ। जी। फिर रिकॉर्डिंग करते रहे, कोई 15-18 एल्बम गाए हुए हैं मैंने जी। आज तक। हाँ जी। जी। जैसे जैसे जब हम बचपन की बात करते हैं तो जी। जब हम अपनी करियर के बारे में सोचे बचपन में, तो हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमें भी यही करना है। जी हाँ। तो आपके करियर में आपने बचपन में किस तरह के गाने सुने हैं, किन सिंगर्स के सॉन्ग सुने हैं? एक्चुअली मैं रफ़ी साहब को सुनता था, मैं रेडियो जब सुनता था तो रफ़ी साहब को जी। ही मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, उनसे ही मैंने मतलब जी। चलो जो गीत तो लोग गाते थे गांव में, तो चलो वॉइस तो ईश्वर का मालिक का है, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है। जी। तो उनको फॉलो करने की कोशिश करता था मैं, भाई चलो ये अच्छा गा रहे, ऐसा गा रहे तो मैं भी जरा। जी। तो उन लोगों से हमने सीखा है, तो ट्रेडिशनल तो हमने उन्हीं से पाया है ना। जी। तो इस तरह से हमने शुरुआत की, भाई चलो यार। फिर महफिल में कई बार हम भी बैठते थे, हमारे जैसे मुजरे वहाँ लगते हैं सिरमौर में। जी, तो बिल्कुल। मुजरे कम से ऐसा लगता है कि पूरी नाइट आपकी कैपेसिटी चाहिए फिर। जी, महफिल लगती है जी पूरी। हाँ, और मेरी महफिल ऐसी लगती थी कि मैं कभी दोबारा गाना रिपीट नहीं करता। अच्छा। मैं नए से नए गाने, और थकता ही नहीं था, मतलब गाते गाते इतना कुछ गा लेता था। जी। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था बचपन का? बचपन में मैं तो सिंगर के लिए तो कोई भी ऐसा नहीं होता है, उसके सब सॉन्ग होते हैं तो फेवरेट ही होते हैं। जी। पर एक गीत में बड़ा गुनगुनाया करता था, एक सिरमौरी गीत है। जी। जी। बोलो उंगरोला उंगरोला बागो सियाणा भादरुआ, बोलो उंगरोला उंगरोला बागो सियाणा भादरुआ, बोलो तेरे लगी टिटियाने मांजियो दे, आगो सियाणा भादरुआ, तेरे लगी टिटियाने मांजियो दे, आगो सियाणा भादरुआ, बोलो लोए घोड़ी ले आड़ू सियाणा भादरुआ, लोए घोड़ी ले आड़ू सियाणा भादरुआ, बोलो दो जोड़ी मोई शोभे मांजियो दे, खाड़ू सियाणा भादरुआ, दो जोड़ी मोई शोगे मांजियो दे, खाड़ू सियाणा भादरुआ। इस तरह का एक गीत था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। जी। और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत हिट। सिरमौर में तो इसकी जब मैंने ऑडियो में ये गाया जी। तो इस गाने ने इतनी मेरी पहचान और इतने मेरे को शो दिलाया हुआ है ना, बहुत ज्यादा जी, मतलब। ये हम देख ही जी हाँ। सकते हैं सर, आप इतने इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आपके इतने गाने हैं जो जी, जी, आज तक लोग गुनगुनाते हैं और उन गानों पे उनके है जी, पैर जो है वो बस थिरक जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जी। तो सर जैसे आपके अगर हम फैमिली की बात करें, आपकी वाइफ हैं, तो उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है जब वो आपको गाते हुए सुनते हैं या फिर जब उनको पता चला कि आप सिंगर हैं? एक्चुअली हमारी जो शादी हुई वो इस पे हुई है। अच्छा। हाँ, एक्चुअली वो खुद भी थोड़ा बहुत नाचते अच्छा है, गाते भी हैं। जी। बल्कि एक मेरी जो साली है वो आजकल राजस्थान में वो बहुत अच्छा गाती है, जी। वो फिल्मों में काम कर रही है। जी। वो जो मेरी साली है उनसे जी। छोटी है, मेरी मिसेज छोटी है। तो शादी हमारी इस पे हुई है कि चलो यार इतना बड़ा आर्टिस्ट है, मेरी शादी भी उधर से ही है, ठियोग से ही है। अच्छा। हाँ जी। जी। तो देखो कहाँ ताना बना मैं, कहाँ सिरमौर, कहाँ ठियोग, है ना, तो ये सब ऊपर वाले का है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे आपने बताया आपके सॉन्ग्स काफी मेरा पॉपुलर बेटा हुए। भी है, वो भी गाता है, अच्छा। उसको भी शौक है, वो भी
जी, वो भी आपकी लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। चलो उसका अपना हुआ है, चलो जब शौक है तो मैं बोलता हूँ करो बेटा, कोई नहीं। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी सर, जैसे आपने ऑडियंस की बात की थी, जी। आपको इस गाने से काफ़ी ज़्यादा शोज़ भी और मिले हैं। जी, तो जी। जब हम ऑडियंस के रिएक्शन की बात करते हैं या जब आप इन पर्सन लोगों से मिलते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरह से मिलते हैं और आपको कैसा महसूस होता है? कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मिलना तो चाहते हैं, जी, पर वो डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा स्टार है, कैसे मिलेंगे। जी, जी। एक बार मैं आपको बताऊं, कहीं मैं शो करने गया था तो काफी लोगों की टीम थी, कोई 16-17 लड़के थे। उन्होंने मुझसे मिलना था, तो वो मेरे से मिल नहीं पा रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि यार कोई आपसे मिलने आया, भाई जी बुला, मैं खुद ही उठ गया, मैं खुद ही मिल लेता हूँ इनसे, यार कमाल है, जी, तो मुझे मिलना चाहिए। और इतने ऊपर वो कहते सर ये तो हमारा कितना बड़ा अहोभाग्य कि आप खुद हमसे मिल रहे, जी। हम आपसे मिल ही नहीं पा रहे थे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता यार, मिलने में क्या दिक्कत है, आपको कोई गाली थोड़ी देनी है, आपने भाई आप मिलिए। जी, जी हाँ। जी। तो सर, जैसे हम अभी सिरमौरी गानों की बात कर रहे थे, जी। तो फिर आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिरमौरी गाने हैं वो समय के साथ किस तरह से जो पारंपरिक लोकगीत है वो किस जी। तरह से इवॉल्व हुए हैं और क्या बदलाव आए हैं गानों में? गानों में बदलाव क्या, जो तो ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो आज की डेट में कोई गाता ही नहीं। जी, आजकल नए नए गीत लोग लिखते हैं तो नए नए लोग उसको सुनते भी हैं। जी, मैं कई बार जब शो करने जाता हूँ तो मैं जानबूझ के ना ऐसी ऐसी ट्रेडिशनल चीजें गाता हूँ, जी, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें बुजुर्ग हमारे जो है ना ऐसे, जी। वो कई सुनने वाले लोग वो सुनते बेचारे, जी, बिल्कुल। और बहुत शौक से जो बड़े बुजुर्ग शौक हैं से वो ऐसा सुनते नहीं हैं। सुनते। एक बार ऐसा उधर शिलाई की तरफ मैं कहीं शो करने गया जी, और मैं जानबूझ के ट्रिपिकल नाटिया गा रहा हूँ, ट्रिपिकल नाटिया, तो जी। जो बुढ़े लोग जो सोए थे बेचारे उठ गए ऊपर, तो उधर उनके खिड़कियां जैसे होती रही, उधर से लगे ऐसे देखने बेचारे क्या रहे, और मेरे को बोलते बेटा, कहते वो जमाना याद आ गया हमारे टाइम का, हमारे जी, टाइम जी। में गीत होते थे। जी, जी, तो जी। ये चीज हमने संजो के रखा हुआ है, मतलब एक जब तक है तब तक है। जी, आपने नाटी की बात की है तो अब फिर से मन कर रहा है कि एक और गाना आपकी मधुर आवाज में हम चलिए सुने। एक नाटी देखिए, एक नाटी थी, बोलो चाकुरे दी कांडी रे कुकड़े दी कोलगी, होरे चाकुरे दी कांडी रे कुकड़े दी कोलगी, चाकुरे दी कांडी रे कुकड़े दी कोलगी, होरे लाइना ऋण पांडी रे भोळे रे तो पोसिया, होरे लाइना ऋण पांडी रे भोळे रे तो पोसिया, बोलो चौड़ो रे बोरी रे पिठे दी कोली रामोरे, होरे चौड़ो रे बोरी रे पिठे दी कोली रामोरे, चौड़ो रे बोरी रे पिठे दी कोली रामोरे, हाय रे दुर्गिरी झोरे रे धरो सोनी सोमी रे, हाय रे दुर्गिरी झोरे रे धरो सोनी सोमी रे। इस तरह के गीत। जी सर, आपकी आवाज़ तो मन करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। थैंक जी, तो सर जी। जैसे हम युवाओं की अगर बात करें, आजकल बहुत सारे युवा हैं जो कि अपनी ट्रेडिशन के साथ बहुत जुड़ रहे हैं, गा रहे हैं और मतलब अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो जो ये युवा है जो इन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उनको विशेष तौर से ये बताना चाहूँगा, इस संदर्भ में एक बात करना चाहूँगा कि हमारी जो ये जो संस्कृति है, कोई भी गीत आप जब लेते हैं जी, तो उस गीत को एज इट इज गाएं, जी, उसमें कुछ वो मिर्च मसाला डालने की जरूरत नहीं है, जी, क्योंकि वो हमें विरासत में मिला है, वो किसी कोई है ना, वो हमारे लिए एक अनमोल सौगात है। जी, तो बिल्कुल। हम उसका प्रारूप एज इट इज रहने दें, उसको हम बिगाड़े ना। जी, बाकी तो गा लो जो मर्जी गाना, पर जो संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ जी। मत करें प्लीज। कि नए गाने आप बेशक बना ले, नहीं लेकिन बना जो ले, पर ओरिजिनल हाँ, है वो अच्छी बात वैसे है, ही वो रहे। अब मैंने आपको पहले बोला था कि सुनने वाला में दो तरह के लोग हैं। जी, हमने सुना था कि जब अकबर की मैं तानसेन जी की बात करता हूँ, जी, वो तो इतने बड़े वो रहे हैं, जी, बिल्कुल। तो तानसेन जी जब गाते थे, हमने ये सुना श्रोताओं में जो पात्रता होती है, जी, तो कहते भाई अकबर एक ऐसा वो थे इंसान जिनके जब वो एक दिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते थे तानसेन जी, जी, तो अकबर समझ जाते थे कि आज प्रैक्टिस करके नहीं आए तानसेन। जी, अगर वो 2 दिन रियाज नहीं करते थे तो जितने भी दरबार में लोग बैठते थे सब समझ जाते थे आज तानसेन ने रियाज नहीं किया है। जी, तो आज की डेट में तो कौन समझता है कि रियाज क्या चीज है।
नहीं जी सुन रहे होते लोग, नाच रहे होते, पता तो चलता नहीं कि गाना क्या है, इसमें क्या रस है, क्या है शब्द, क्या है मतलब लय, क्या है भाव, क्या है, कोई पता नहीं, बस चले हुए। जी तो ऐसा कुछ है। जी। तो जी सर आजकल जैसे सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा जी है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बहुत सारी नई आ गई है, जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों का जो हमारे फोक सॉन्ग्स है, जो हमारे पारंपरिक गाने हैं, उन पे क्या असर हो रहा है इनका? अब वो तो जो मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो मीडिया है अच्छी बात है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम आज की डेट में है, अच्छी जी बात होना भी चाहिए। जी पर मीडिया भी, वो जो मीडिया क्या कर सकता है बेचारा, वो तो वही करेगा जो आदमी, खाना जब आप जैसा खिलाओगे तो खाने वाला तो वैसे ही खाएगा ना। जी जी तो आज की डेट में जो खिलाया जाएगा वो लोग खा रहे हैं। जी अब जो लोग गा रहे हैं वो जैसा भी गा रहे हैं लोग सुन रहे जी हैं। अब देखो एक गाना भी लेटेस्ट निकला, कोई मैं सुन रहा था कि शिमले पोड़े पुल सिरे गोसे, मतलब एक गाना है जी कि- जी काफ़ी फेमस हुआ है ये बड़ा गाना। गाना फेमस हुआ, पर अब ठीक है, अब पता नहीं अब लोगों को इसमें क्या ऐसा लगा है कि अच्छी बात है, वो लोग पसंद कर रहे हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। जी पर जहां तक एक उस ट्रेडिशनलिटी की बात आती है, क्योंकि संगीत को समझना और महसूस करना ये आम आदमी के कानों की बात नहीं है। जी जी जी। तो सर जैसे आपके हालांकि काफ़ी गाने हैं जो कि जी यूट्यूब हाँ, पे भी बिल्कुल। है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल। पे है, लेकिन जो आपका चैनल है वो नहीं है, आपने जी अपना बिल्कुल कोई नहीं, पर्सनल नहीं, चैनल नहीं जी बनाया नहीं। है, लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं दूसरे सिंगर्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू ही काफ़ी पॉपुलैरिटी आजकल गेन कर रहे हैं, तो जी क्या हाँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह रहे हैं थोड़ा? देखिए ऐसा है, ये सब मीडिया भी एक अलग चीज है, मेरा मीडिया तो लोग हैं, जी लोग मुझे वैसे जान लेते हैं, जी जहां भी हम जाते हैं लोग, कहीं मैं अभी शायद इधर से निकलूंगा तो वो जानते हैं लोग। सबसे जी बड़ा मीडिया आप प्रैक्टिकल नहीं हो, जी कोई नहीं, ऐसा भी कर लेंगे, एक चैनल भी बना देंगे तो उसमें डाल देंगे, और कुछ नए गीत और कुछ प्रस्तुत करेंगे और कुछ गाएंगे। जी। जी हाँ। तो सर जैसे आप काफ़ी ज़्यादा और गाने भी गाते हैं, जी बिल्कुल। हिंदी में भी आप गाते हैं पहाड़ी के अलावा, तो जी हम चाहते हैं कि आप किसी और लैंग्वेज में कोई एक अच्छा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए सुना चलिए, दें। अब आपने बता दिया तो मैं एक गीत गाता हूँ, जी हिंदी सॉन्ग है। तड़पत बीती मोरी तुझ बिन रतियां, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। हो भोर भई और सांझ ढली रे, समेन ली अंगड़ाई, ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद न आई। हो मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आए, आए वो ना आए, राधा बुलाए कहाँ खोए हो कन्हैया, राधा बुलाए कहाँ खोए हो कन्हैया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। जी सर, आप जी पहाड़ी में तो बहुत अच्छा गाते ही हैं, आपने जो ये हिंदी गाना गाया है और आपने पहले जो भजन सुनाया था जी वो जी भी बहुत अच्छा गाया है जी आपने। धन्यवाद। तो सर जैसे हम अगर पहाड़ी गानों की बात करें या पहाड़ी कल्चर की बात करें, आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ क्या लगती है इसके बारे में? क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है अपने कल्चर के बारे में? एक्चुअली जो हम देखते हैं, मतलब नेचुरल सी बात है, हमको जब भी पारंपरिक कोई चीज कोई प्रस्तुत करता है, ये पता नहीं ब्लड में होगा मेरे, या ये भी हो सकता है कि मैं ये सब सोचता हूँ, लोग इसको ना मानते हो, जी तो कुदरती जो अपने मन को जो लगता है कि जो बैठता है कि यार ये चीज बिल्कुल सही है, तो एक दिमाग में आ जाता है कि चलो इसको रखना चाहिए। जी तो उसके ऊपर बड़ा गौर करता हूँ कि यार इसने क्या, मतलब इसने गाया है, इसमें है क्या, मतलब उसमें जो एक रस है, जो अंतरात्मा को छूता है, तो उसको रख लेना चाहिए, ऐसा जी मैं मान के चलता हूँ। जी। तो जी सर जैसे आप लाइव शोज़ और रिकॉर्डिंग तो आप करते ही जी हैं, हाँ तो बिल्कुल। आपको पर्सनली कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? आपको लाइव शोज़ करना ज़्यादा पसंद है या फिर रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी लगती देखिए है? ऐसा है, हमारे को तो सब कुछ अच्छा लगता है, लाइव शो जी मतलब मेरा एक प्रयास रहा है। एक टाइम होता था कि आज की डेट में जैसे आप बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी एडवांस है, जी तो हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था कि भाई चलो शुरू हो जाओ जी, वो सिंपल सी जो भी
एक टेक्नोलॉजी थी, जी तो गाया करते थे। तो मैं जैसी प्रैक्टिस मैं स्टूडियो में करता हूँ ऐसे ही मैं लाइव भी करता हूँ। जी मतलब आप मेरे को चाहे यहाँ सुनो चाहे आप मेरे को बाहर सुनो, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं मशीनों के माध्यम से अपने आप को दिखाऊं कि भाई, जी मतलब जो उसका है नेचर का है मेरे पास, वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी एक कलाकार के लिए तो बस उसकी कला जी लोगों हाँ, तक पहुंचे वही बहुत बड़ी जी, बात है। बिल्कुल। तो सर अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ बताना चाहेंगे कि कौन कौन से आपके हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं हमें? मैं अभी एक रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ और मेरे ऑडियो का नाम होगा टाइगर की वापसी। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसा सोचा जी है। तो उसके लिए मैंने अपना जो मेरा जो स्क्रिप्ट वो तैयार है जी। अपना। हाँ जी। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या स्टोरी है इसकी? थोड़ा बहुत अगर आप बता ट्रेडिशनल मेरा तो रहा है ट्रेडिशनली। दें। जी अच्छा, मैं ये भी सोचता हूँ कई बार यार अगर मुझे ज्यादा लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं इसमें थोड़ा, पर मेरा सेपरेट रहेगा। अगर मैं हिंदी भी गाऊंगा ना जी तो फिर मैं हिंदी गाऊंगा, उसको मतलब उसका प्रारूप नहीं बिगाड़ूंगा। जी जी हाँ, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे जी। और गाना मेरा हिंदी रहेगा। हिंदी का पूरा हिंदी और ना, पहाड़ी का पहाड़ी बिल्कुल का पहाड़ी। जी, बिल्कुल। जी तो सर जैसे अब हम युवाओं की बात करते हैं, आपने बताया था आजकल के कोई भी जो सॉन्ग्स है जी, वो बिल्कुल। इतने अच्छे से मतलब आपको ज़्यादा नहीं पसंद आते क्योंकि वो मिक्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो है युवा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने गानों की? ऐसा है, आप जब गांव में होते हैं जी तो अपने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जी। उनके पास हमें बैठना चाहिए, जी उनसे समझना सीखना चाहिए कि जी उनके टाइम में वो क्या क्या गीत वो उनके बुजुर्ग गाते जो गाया थे। करते थे, जी तो उनसे हम ये सीख सकते हैं, जी है ना। जी आज की डेट में जो, या फिर शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा। जी और उससे फिर हमें पता चलेगा जी कि हाँ। क्या बोल है उसके बिल्कुल, सारे। उसका शब्द क्या है, जी 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 जो टिपिकल जो वर्डिंग जो होती है ना बीच में, तो जी। उसके पूरे शब्द का पता लग जाता है। जब तक शब्दों का पता नहीं होता तब तक गाना मतलब नहीं बेकार हो है। पाएगा। जी फिर मजा बिल्कुल। आता है जी जब शब्द का सही पता लगे क्या यस, तो मजा आता है इसमें। जी सर आपने इतनी अच्छी एडवाइस युवाओं को दी है। जी। आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपने हमें भी। जितना हमें ये आपसे गाना सुनना पसंद मैं बड़ा आया आभारी हमें। हूँ आपके इस दूरदर्शन चैनल का, पूरे जी परिवार का, आपने मुझे इस जी मंच पर सर बुलाने आप के लिए। हमारे कार्यक्रम में आए, हमें वक्त निकाला, तो उसके जी। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें यकीन है कि आपने ये कार्यक्रम बहुत एंजॉय किया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।